आज की जो डेट है 29 अगस्त 2025 और जो समय हो रहा है वो हो रहा है 12:46 PM। आज के टी रेपको होम स्टॉक का TDA करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चार्ट है वो ईयरली टाइम फ्रेम पे है और इस समय ईयरली टाइम फ्रेम में जब IPO लिस्टिंग हुआ था यानी सन 2013 में, तो ओपन हुआ 159 पे, हाई लगाया 369 रुपये 80 पैसे। तो कह सकते हैं कि प्राइस ओपन होने के बाद हाई लगाया, फिर अगेन अगले साल इसने अगेन हाई लगाया। इसके बाद प्राइस ऑल टाइम हाई पे कब पहुंचा 2017 में, जो कि 924, यानी कि IPO लिस्टिंग 159 पे हुआ, प्राइस ऑल टाइम हाई पे 924, यानी कि 160 से 924 की इसने यात्रा की। सीधी सी बात। अब प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आ रही। एक हमारे पास सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर बना, रैली 1 2 3 बेस कैंडल के साथ एक ड्रॉप, यानी कह सकते हैं कि एक रिवर्सल पैटर्न है, एक सप्लाई जोन है जो प्राइस ऑल टाइम हाई से आई। रोकने के लिए एक डिमांड जोन तो ये था। एक बार प्राइस ने यहाँ पे हल्का रुका और हल्का ऊपर भी गया और फाइनली प्राइस नीचे डाउन आ गए, प्राइस ऑल टाइम लो लगा दिया। उसके बाद प्राइस ऑल टाइम लो लगाया सन 2020 में, यानी कोविड के समय। उसके बाद प्राइस में कंसोलिडेशन हुआ और फाइनली प्राइस ऊपर की ओर जा रही है और जाते जाते प्राइस एक ईयरली के सप्लाई जोन को हिट कर दिया, यानी कि ऑल टाइम लो से चल के प्राइस ऑल टाइम हाई पे गई और उसके बाद इसने एक सप्लाई जोन को हिट कर दिया। उससे पहले जब प्राइस जब जा रही थी तो इससे पहले प्राइस ने एक ईयरली की ये जो बेस कैंडल है, यानी कि ड्रॉप जो मतलब कि बेस कैंडल है जिसका लो है, एक बार प्राइस ने इसे हिट करके वापस डाउन आ गई और उसके बाद फाइनली प्राइस ने ईयरली के इस डिमांड सप्लाई जोन को हिट किया। ठीक है, यानी कि 569, और इसका जो हाई है उसको पहले मार्क कर लेते हैं। तो प्राइस ऑल टाइम हाई से आई, ऑल टाइम लो लगाया और जो भी डिमांड जोन थे हल्का फुल्का रिएक्शन दिया। एक बार इसने रिएक्शन दिया और लो लगाया, उसके बाद प्राइस में कंसोलिडेशन हुआ, फिर फाइनली प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन में गई। यहाँ तक हम लोगों ने पिक्चर समझा और इसका कलर हम लोग दे देते हैं रेड, और ऊपर वाले का भी कलर दे देते हैं हम लोग रेड। सॉलिड कर देते हैं इसको, इसको भी सॉलिड कर देते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन को हिट किया। फाइनली प्राइस में एक ड्रॉप 1 2 3 4 बेस कैंडल के साथ एक और कह नहीं सकते कि प्रॉपर लेग आउट है, लेकिन कह सकते हैं बेस कैंडल की रेंज उसी रेंज में है, तो कोई प्रॉपर डिमांड जोन ईयरली टाइम फ्रेम पे नहीं बना है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ईयरली का डिमांड जोन के रूप में इसको कंसीडर कर सकते हैं जहाँ से रैली स्टार्ट हुई। तो इसको चाहे हम लोग इसके ओरिजिन को मार्क कर लें, तो ओरिजिन है इसका 264, तो 264 को हम लोगों ने मार्क कर लिया। ठीक है, 264 पे। तो दूसरा है यहाँ पे, ठीक, 264 के पास चाहे तो इसको भी मार्क कर सकते हैं। ओपन है क्लोजिंग 267, तो 267 रुपये 70 पैसे इसको मार्क करना चाहें, 267 रुपये 70 पैसे। ठीक, तो हम लोगों ने प्रॉपर ईयरली के डिमांड जोन को मार्क कर लिया। प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही, क्योंकि इसका अचीवमेंट है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से आया है और साथ ही साथ इसने एक मतलब कि जहाँ से वो IPO लिस्टिंग हुआ था उसको ब्रीच किया है, तो इसका अचीवमेंट है और साथ ही ऑल टाइम लो लगाया, तो कहीं ना कहीं पावरफुल सप्लाई जोन है, वहाँ से ईयरली के सप्लाई जोन को हिट किया है। अब चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम के बाद हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में प्रॉपर पिक्चर देखने को मिल रहा है। जो ईयरली पे हमें बेस कैंडल मिल रही थी, वो हाफ ईयरली में हमें प्रॉपर पिक्चर देखने को मिला कि प्राइस में एक रैली, बेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन है जहाँ से पूरी सेलिंग स्टार्ट हुई। लेकिन कह सकते हैं कि ये सप्लाई जोन को हिट किया, प्राइस फाइनली वहाँ से डाउन आ रही। और जब प्राइस ऑल टाइम लो से चला तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड जोन हुआ होगा, यानी कि ड्रॉप, 2 बेस कैंडल ड्रॉप, फाइनली प्राइस इसको हिट किया, फिर डाउन आ गई और यहाँ के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस गई और इसको ख़त्म कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि ये हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को ख़त्म करने में जो इम्पोर्टेंट रोल था वो इस डिमांड जोन का, और फाइनली प्राइस यहाँ से रिकवर हुई और फाइनली डाउन आ रही। तो यहाँ तक हम लोग देखा कि ईयरली सप्लाई जोन से आ रही, हाफ ईयरली का डिमांड जोन ये। चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि प्राइस जब है ईयरली के साथ साथ ये क्वार्टरली के डिमांड जोन को भी हिट हुई। इसको प्रॉपर हम मार्क कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जब प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट किया और इसने इसको ख़त्म किया,
कह सकते हैं इसको ब्रीच किया और इसके ऊपर क्लोजिंग की, तो ये डिमांड जोन का ऑल टाइम लो से चला, इसका अचीवमेंट है, फाइनली प्राइस इसमें आई और ये चल गया। तो अब ये टेस्टेड ऊपर वाला टेस्ट करके प्राइस आ रही है। तो ऊपर का जब एरिया टेस्टेड था सिवाय इसके दिल्ली की सप्लाई जो सिवाय इसके कोई भी सप्लाई जोन नहीं था, फाइनली प्राइस इसको हिट किया, सीधी सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब प्राइस इसको हिट करके ऊपर जा रही है, इन सबको ख़त्म करने में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इस डिमांड जोन का है, सीधी सी बात। और फाइनली ये जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन था ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। कह सकते हैं हार्फ एली का यहाँ पे सारा क्वार्टरली का भी डिमांड जोन था, जिसने इस डिमांड जोन को ख़त्म करने में, यानी कि इस डिमांड जोन को ख़त्म करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो चाहे तो इसको ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। इस डिमांड यानी कि इस डिमांड जोन को रैली बेस रैली को ख़त्म करने में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फाइनली प्राइस इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट करके आ रही, तो ये डिमांड जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि इसको अगर इसको ख़त्म कर देता यानी ब्रीच करके आता तो ये डिमांड जोन चल जाता, लेकिन इसका अचीवमेंट नहीं है। बात करते हैं हाफ एली टाइम फ्रेम पे, तो एक बार हम इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं। चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो हमें प्रॉपर हाफ एली के साथ क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन था। एक बार प्राइस ने हिट किया, वापस डाउन आई और इसको क्वार्टरली के डिमांड जोन से चला, तो इसको कह सकते हैं प्लेड आउट। ये प्लेड आउट हो गया, फाइनली क्वार्टरली के डिमांड जोन में आई, यहाँ से आई और इससे चली, ऑल टाइम लो चल रहा है, तो ये डिमांड जोन सपोर्ट किया और फाइनली इसको, क्योंकि इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं और इसका अचीवमेंट इसने इन सबको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया है। तो पावरफुल डिमांड जोन चल रही है, तो इसलिए इस डिमांड जोन के सपोर्ट से फॉलो डिमांड जोन ये चल गया। उसके बाद प्राइस जब ऊपर जा रही थी, तो इसने ये डिमांड जोन को ख़त्म किया चलने को, तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन चल गया, लेकिन इसमें मंथली का डिमांड जोन का भी अचीवमेंट था। तो फाइनली प्राइस में ये जो डिमांड जोन था ये वाला, ये मंथली, और उसको चाहे तो हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। और ये मंथली का डिमांड जोन था जिसने इसको ख़त्म किया है, और इसको ख़त्म कह सकते हैं एक प्रकार से काइंड्स ऑफ ओरिजिन लग रहा है। इसको मार्क कर लीजिए यहाँ से यहाँ पर। एक मिनट, ये तो इस मूव का ओरिजिन तो यही है, कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग डार्क कर दे रहे हैं, कह सकते हैं इस पूरी मूव का ओरिजिन तो यही है, और यहाँ से यहाँ तक की जो रैली है वो यही है। तो हम कह सकते हैं ये डिमांड जोन पावरफुल है, तो इसलिए ये हमारा हो गया 157 यानी कि 151। एक बार देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ है, तो यहीं पे ये है डिमांड जोन और एक ही है, तो कह सकते हैं मंथली का डिमांड जोन इसी कंसिडर कर लें। तो इसी क्लोजिंग कितनी है 150 यानी कि 151। तो ये हो गया हमारा ET थर्ड 151, ठीक। ये हमारा ET थर्ड है, जो कि एक काइंड्स ऑफ ओरिजिन। जब प्राइस इसको हिट किया, इसने इसको ख़त्म किया, और फाइनली जब प्राइस वापस डाउन आ रही थी, तो कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन यानी कि जो ट्रैप लेवल है इसको नहीं, इसमें नहीं आई, और यहीं से इसने इसको ऑलमोस्ट इसको इन सब को ख़त्म करने में भी इसकी रैली जो यहाँ स्टार्ट हुई है वो यही है। तो ये डिमांड जोन भी हमारे लिए पावरफुल है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये है ना, यहाँ से पूरी रैली स्टार्ट हुई है, लेकिन मंथली का डिमांड जोन के साथ साथ क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। तो हम कह सकते हैं इसका पूरा अचीवमेंट है इसका, और ये भी, और इसमें इस सप्लाई जोन ख़त्म करने पे यहीं पे डिमांड जोन का सपोर्ट है। तो ये चीज़ हमारे लिए है। प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही, तो हमारे पास रोकने के लिए एक मंथली का डिमांड जोन ये हो गया, डबल लेग आउट वाला है, और चाहे तो इसका वो है ओपनिंग 197 लिख देता हूँ,
निफ्टी 197, ठीक है। प्राइस ने इसको ख़त्म किया है ऑलमोस्ट। ओरिजिन तो नो डाउट ओरिजिन ये है, लेकिन ख़त्म करने में इसने इसको इसको उस पूरी मूव का ओरिजिन तो यही है, लेकिन ये दोनों हमारे लिए दो डिमांड जोन बैक टू बैक अच्छे डिमांड जोन है। उसके बाद प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ से तो ये हुआ क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, जब प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट किया, यानी कि इसको हिट करने के बाद प्राइस जब इसको हिट करके वापस आ रही तो हुआ क्या वो देखते हैं। रोकने के लिए देखो ये है, और एक डिमांड जोन का यहाँ पे कुछ है, ये मंथली का डिमांड जोन। उसके पहले यहाँ पे किस चीज़ का है, और अगर बात करें हार्फ एली तो हार्फ एली का भी सप्लाई जोन है, और हार्फ एली के सप्लाई जोन को हिट करने के बाद जब प्राइस आई तो यहाँ पे हमारे पास रोकने के लिए क्वार्टरली का डिमांड जोन था। अब ये चीज़ ये देखो, ये टेस्टेड, अब बचा क्या, ये डिमांड जोन के सपोर्ट से जब प्राइस चल रही थी, यानी कि इस डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस चल रही थी, तो ये सब तो यहाँ तक तो टेस्टेड था, यहाँ तक पूरा टेस्टेड था, सिवाय इसके। तो हुआ क्या वो देखते हैं। तो इसके लिए चलते RB4 को हमने जो लिखा है इसको ध्यान में देखते हैं। देखो जब प्राइस ऊपर से आई तो क्वार्टरली के डिमांड जोन के सपोर्ट्स मिला। जब क्वार्टरली का डिमांड जोन का सपोर्ट मिला, फाइनली प्राइस में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद प्राइस जब ऊपर जाने लगी तो फाइनली प्राइस में जाते जाते हमारे पास डिमांड जोन बनने लगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट डिमांड मतलब सप्लाई जोन था वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सप्लाई जोन ये कोई कुछ खास नहीं, क्योंकि इसको आया क्वार्टरली डिमांड जोन ने रोक लिया, ऑल टाइम लो से चला तो इसका अचीवमेंट था। क्योंकि जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे हमारे पास मंथली का ये सप्लाई जोन बना, इसको मार्क कर लेते हैं। कह सकते हैं इस डिमांड जोन का सपोर्ट इसने इसको ख़त्म किया, इस डिमांड जोन के वीक से रिएक्शन आ गया। अब चलते हैं इसको मार्क करते हैं। इसको चाहे कलर रेड दे दो, और इसको तो हिट ही कर चुका था, इसको तो हिट कहने मतलब इसको हिट कर दिया था। हिट करने के बाद जब प्राइस आई और उसके बाद जब फिर जाने लगी तो हमारे पास कहने का मतलब तो ये डिमांड जोन तक तो आना चाहिए। इसको हिट करने के बाद यानी कि इस डिमांड जोन को हिट करने के बाद वापस आनी चाहिए, लेकिन आई नहीं प्राइस, क्योंकि प्राइस ऑल टाइम लो से क्वार्टरली के डिमांड जोन के सपोर्ट चल रही थी। उसको रोकने के क्वार्टरली का डिमांड जोन था, उसके वीक से रिएक्शन आ गया, जहाँ पे हमको मंथली पे साफ साफ दिखा कि क्वार्टरली का था, उसके रिएक्शन से ये चल गया। अब जा रही थी ये टेस्टेड हमारे पास सिवाय इस डिमांड जोन के, इस डिमांड जोन मतलब कि इस सप्लाई जोन के सिवाय कुछ नहीं था। तो एक बार प्राइस यहाँ रुकी है, ऐसा नहीं कि रुकी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये डिमांड जोन है। तो RB5 तो वीकली टाइम फ्रेम पे गए, तो वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस इसके ऊपर गई, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, इसको ख़त्म किया, फिर धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रही, फाइनली प्राइस ऊपर चली गई। इसके बाद प्राइस ने अनदर एक सप्लाई जोन वो बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइस में कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन सिवाय क्वार्टरली के सप्लाई जोन पे यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जाते जाते जब इसको हिट किया उसमें हुआ क्या, तो हमारे पास एक डिमांड जोन ये है RB7, एक उससे पे ऊपर ये डिमांड जोन है, हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, चलिए वीकली पे चलते हैं। तो वीकली पे हमने देखा कि जब प्राइस में कंसोलिडेशन करते इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, और फाइनली प्राइस में एक बार डाउन आया, फिर यहाँ से बाइंग आई, और फाइनली प्राइस ने इसको हिट किया। इसको हिट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ है कि एक रैली बेस और रैली का एक डिमांड जोन था, ठीक है। लेकिन प्राइस इस सप्लाई जोन को हिट कर लिया है, और कहने को ये डिमांड जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं है, चले कि ना चले बस ये डाउट था। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो ट्रेंड हमारा अप था, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हुआ क्या। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक हमारे पास ये डिमांड जोन था, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन था, और एक नीचे वाला जिसमें मल्टीपल बेस कैंडल थी, और ऊपर वाले का भी कोई एक कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट किया, फाइनली मंथली के डिमांड जोन को हिट किया, फिर ऊपर गई, और फाइनली प्राइस डाउन आने लगी, देखिए डाउन आने लगी। अब इस मंथली का जो ये डिमांड जोन था, यानी का ये जो डिमांड जोन RB9,
इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं, जबकि क्वार्टरली के सप्लाई जोन का अचीवमेंट है, इसने इसको ख़त्म किया है। तो इसलिए जो ये मंथली का ये डिमांड जोन था ये नहीं चला, और नॉर्मल से नॉर्मल यानी बेकार से बेकार मंथली के सप्लाई डेली बेस्ड ड्रॉप ये भी चल गया। ये देखो सिर्फ इसके बाद ये यानी कि सप्लाई जोन अब चलने का जो रोल है वो स्टार्ट हुआ। इसमें आई प्राइस हल्का बाइंग आई, फिर उसके बाद इसने इसको ख़त्म कर दिया। ये वाला क्यों चला, RB7 देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि प्राइस जब उस क्वार्टरली सप्लाई जोन के तो उससे पहले कुछ सब चीज़ टेस्टेड था सिवाय इसके। यहाँ प्राइस आई, यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ दिख नहीं रहा। ये है मल्टीपल बेस कैंडल वाला, ठीक है, और उससे पहले तो सब गार्बेज है। प्राइस आई यहाँ ये वाले एरिया में और यहीं से रिएक्शन दिया। जब इसने इसको हिट किया प्राइस में इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, इस सप्लाई का कंफर्मेशन एंट्री भी का वेट करने लगे। फिर जाते जाते प्राइस ने इस पूरे एरिया को ख़त्म कर दिया कहने को, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये जो कंफर्मेशन एंट्री थी हमारी ये चल गई, इसने इसको हिट किया और ये चल गई। तो ये मंथली का डिमांड जोन जो कंफर्मेशन एंट्री था वो चल गया, कह सकते हैं कंफर्मेशन एंट्री प्ले, ठीक। तो ये हमारा डिमांड जोन चल गया। इसका अचीवमेंट था क्योंकि इसने कह सकते हैं इसने हार्फ वैली के सप्लाई जोन को ख़त्म करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और इस पूरे कंसोलिडेशन को ख़त्म करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब इसने इसको ख़त्म किया, ऑलमोस्ट इस एरिया को ख़त्म किया, तो इसलिए कंफर्मेशन एंट्री के रूप में ये चल गया। और जाते जाते इसने ये जो सप्लाई जोन था एक बार यहाँ डाउनफॉल आया, लेकिन फाइनली ये भी ब्रीच हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं था, इसका अचीवमेंट था ये चल गया। और फाइनली प्राइस जो मंथली का ये सप्लाई जोन है इसको हिट किए बिना आ रही, कह सकते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। अगर देखें तो क्वार्टरली पे हमें प्रॉपर पिक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, देख सकते हैं ये क्वार्टरली पे एक ऊपर है एक नीचे, यानी कि दो हैं। तो मंथली का हम कह सकते हैं कि ये जो सप्लाई जोन है प्राइस इसको हिट किए बिना आ रही है। ये डिमांड जोन था, ये नहीं चला, अब इस डिमांड जोन में प्राइस आ रही है। अच्छे कंफर्मेशन एंट्री ग्रुप में चला गए और लेकिन इस सप्लाई जोन को हिट किए बिना आ रही है। तो ये हमारा टूट गया। ये और ये जो डिमांड जोन नीचे वाला है अभी इसमें एंट्री हमें नहीं मिली है। ठीक है, प्राइस आई कंफर्मेशन एंट्री के रूप में। प्राइस ने कहने का मतलब है इसके ऊपर इन सब के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये देखो इस सब के ऊपर क्लोजिंग दे दिया और कंफर्मेशन एंट्री मिली और चल गया। जाते जाते प्राइस ने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म, इसको सब हिट किए बिना आ रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डिमांड जोन है इस मंथली मतलब कि मंथली का ये डिमांड जोन जिसने इसको ख़त्म किया है, साथ ही साथ वीकली पे अगर इसको हम लोग कंसीडर करें ये वीकली के ऊपर भी कैंडल क्लोज हो गई है और ऊपर देखिए सब टेस्टेड, ये हल्का फुल्का ये सब टेस्टेड सिवाय इस वीकली के डिमांड जोन कह सकते हैं। ये हो गया हमारा एंट्री, ये हो गया स्टॉप लॉस, ऊपर सब कुछ टेस्टेड करते आ रही है। तो टारगेट हमारा ये होना चाहिए, यहाँ पे भी कर सकते हैं 1:2 या ठीक है। तो ये हमारा एंट्री टाइप फर्स्ट है। अब कह सकते हैं कि जब प्राइस ऊपर से डाउन आई इसने इसको सबको ख़त्म किया, इन दोनों को एक मानो तो इसके नीचे और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो वीकली पे था लेकिन प्राइस ने एक और सप्लाई जोन बनाया ड्रॉप बेस ड्रॉप, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया और फाइनली इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। और फाइनली प्राइस ने इस वीकली भी उसके ऊपर यानी कि क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया। तो इन सबको क्लोज कर दिया तो ट्रेंड हमारा वीकली पे तो अप
ठीक। और डेली पे कोई अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वीकली को एंट्री मानते हुए यहाँ पे प्लान किया। तो ये चीज़ है। तो हम कह सकते हैं इसका ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग 340 यानी 341 हम कह सकते हैं। इसको हिट किए थे, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, तो इसको मान लेते हैं ET फर्स्ट 300, ठीक। और टारगेट मंथली का सप्लाई जोन बन जाएगा, तो हम टारगेट इसी को मान लेंगे। ओपन कितना है, क्लोजिंग कितनी है इसकी 408। यहाँ पर ये है E2 और E3 क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रहा है, तो ये टूट गया। ये क्वार्टरली के इस डिमांड जोन तक आना चाहिए। इसने इसको इन सबको ख़त्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अच्छे डिमांड जोन है, तो ये डिमांड जोन तो हम कह सकते हैं ईयरली हाफ ईयरली पे एक डिमांड जोन, हाफ ईयरली की डिमांड जोन में प्राइस आ रही है। क्वार्टरली ट्रेंड हमारा साइडवेज, मंथली पे ये है, यानी कि हाफ ईयरली के ट्रेंड के हिसाब से तो ये दोनों हमारे बैक टू बैक, एक ये डिमांड जोन, एक ये कह सकते हैं ET फर्स्ट 341, ठीक। बैक टू एक ये दो ये, बैक टू बैक 3 डिमांड जोन इसमें है। तो प्लान ये रहेगा, प्राइस इसको हिट किया और इस डिमांड में उसने इसको ख़त्म किया है। ऐसा कोई भी इसने इसको ख़त्म किया तो हो सकता है एक बार यहाँ तक का एक क्विक मतलब रिएक्शन मिले। उसके बाद प्राइस अगर डाउन आती है किसी कारण, यहाँ आती है तो ईयरली को हिट करे भी नहीं, इसको आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन को हिट करके आती है इसको, तो पॉसिबिलिटी यह है कि यहाँ से इन सबको ख़त्म कर दें। तो इतनी पॉसिबिलिटी इसमें है। सब ये टेस्टेड हो चुका है। अब देखो ये कुछ बचा कुचा होगा, ये इसके वीक से टेस्टेड है, ये इससे टेस्टेड है। तो सप्लाई जोन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। देखो ऊपर तो ये शिफ्ट टेस्टेड है, यहाँ पे नॉन बेस होता है। ईयरली पे एक ये सप्लाई जोन है, इसको हिट कर लिया तो टेस्ट हो चुका है। हाफ ईयरली पे हमको दिखा कि यहाँ पे सप्लाई जोन हो सकता है, ओपन क्लोज 665 देख लेंगे। क्वार्टरली पे तो क्वार्टरली पे हमें एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ ये 685 के पास ये टेस्टेड है ना, ये देखो ये टेस्टेड बचा, ये यहाँ कुछ होगा, ये सब तो टेस्टेड है। क्वार्टरली के बाद मंथली, तो मंथली पे देखें कि यहाँ पे तक तो 685 के करीब कुछ दिख रहा है। और उससे पहले ये देखो इसकी ये वाली से ये टेस्टेड हो गया, बचा कुचा ये टेस्टेड, मतलब कि सब टेस्टेड है, कुछ ज़्यादा खास देखने को मिल नहीं रहा। हाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, तो वो विक से तो ये टेस्टेड है, बचा ये कह सकते हैं कि 754 के पास है। तो इसको लिख लेते हैं 758 के पास। ठीक है, एक ये सप्लाई जोन है और उसके बाद ऊपर है, उससे पहले तो मुझे तो सब टेस्टेड लग रहा है।
ये तो टेस्टेड हो चुका है, कहने का मतलब ये वाला तो टेस्टेड हो चुका है, ये वाला। अब बचा एक ये सप्लाई जोन यहाँ पे हो सकता था, जो कि हम लोग मंथली पे देखा कि मंथली पे तो कुछ खास नहीं मिल रहा है, यहाँ तो वीकली पे यही चीज़ है। तो यहाँ पे है, चाहे तो इसको मार्क करना कर सकते हैं। ये तो यहाँ से तक तो टेस्टेड है, विक से कह सकते हैं कि 664 के पास एक है और 758 के पास ये है। तो कह सकते हैं इसको, चाहे इन दोनों को एक कैसे करते इसको मान लो, बाकी अब तो कुछ टेस्टेड नहीं है। 758 992 के पास और 569 के पास से कुछ नहीं है। तो कह सकते हैं मंथली पे हमारे पास, अब हमारे पास जो फ्रेश सप्लाई जोन है, हमारे पास जो फ्रेश सप्लाई क्वार्टरली सप्लाई वाला सप्लाई ईयरली सप्लाई जोन तो टेस्टेड हो चुका है। अब हमारे पास कुछ दिख नहीं रहा, वीकली पे वही 758 के पास एक बार है और उसके बाद ऑल टाइम हाई। तो ये थी इसकी पॉसिबिलिटी और ये डिमांड जोन का इसमें है। बात करें ये वाला, तो इसमें एक मल्टी पहले बेस कैंडल और उसके बाद कंसोलिडेशन, तो कुछ खास नहीं लग रहा। हाँ, ये वाला कह सकते हैं कि क्वार्टरली टाइम पे तो कुछ नहीं दिख रहा और हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि यहाँ से कुछ हो। 685 के पास यहाँ पे, तो कह सकते हैं यहाँ पे हाँ हो सकता है ये वाला जो क्वार्टरली पे और हाफ ईयरली ओपन 665। ठीक है, ये 685 के पास ये वाला सप्लाई जोन जहाँ पे हाफ, यहाँ से एक ये हो सकता है, ये वाला होगा और एक इसके ऊपर ये 758। बस ये दो सप्लाई जोन है, बाकी तो ऑल टाइम हाई पे है। तो दो हडल हैं 350 से 6 यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे और उसके बाद ये दो हडल है आने वाले समय में इसके लिए। तो रेप्को होम में ये प्राइस सेक्शन है, ये TADS की है और ईयरली डिमांड जोन अभी नहीं बना है, तो हो सकता है कि मंथली के डिमांड जोन तक प्राइस आए। तो मंथली डिमांड जोन से आएगी तो उसके बाद वहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री, अनदर मंथली डिमांड जो तो कंफर्मेशन। क्वार्टरली डिमांड जो प्रॉपर पिक्चर दिख ही रहा है ये वाला, लेकिन हम ही कह सकते हैं दोनों का बेस कैंडल कंसीडर करें तो उसका ओपन कितना है 230। तो चाहे तो इसको 230 के पास मार कर सकते हैं, यहाँ पे क्वार्टरली और यहीं पे है ये, तो कह सकते हैं ये डिमांड जो है एक बार। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये था TADS रेप्को होम का। आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।